साइकियाट्रिस्ट से मनोचिकित्सक से सालों साल दवा लेने के बाद भी मानसिक समस्याएं दूर क्यों नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूं प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको भी कोई मानसिक बीमारी है, जैसे एंजाइटी हो गया, ओसीडी हो गया, पैनिक हो गया, फोबिया हो गया, या इसके अलावा चाहे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, या आप नशा करते हो, इसके लिए अगर आप कोई मनोचिकित्सक के पास जाते, उनसे दवा लेते और दवा आपकी चलती रहती है, लेकिन आपको ये लगता है कि मुझे 100% रिलीफ नहीं हुआ है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपको कोई मानसिक बीमारी होती, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, ओसीडी या सेक्सुअल प्रॉब्लम या नशे की समस्या, उसके लिए जब आप साइकियाट्रिस्ट से दवा लेते हैं तो दवा बायोलॉजिकल लेवल पे काम करता है और जो कि 50% ही रिलीफ देता है। इसके लिए अगर आप साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं लेते, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिलते और काउंसलिंग नहीं लेते, तो आप 100% सही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कोई भी दवा आपके विचारों को नहीं बदल सकती। अगर आप अपने विचारों को बदलना चाहते हैं, अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करना चाहते हैं, अगर आप अपने विचारों को सही करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना ही होगा और आपको काउंसलिंग लेनी ही होगी। अगर आप काउंसलिंग नहीं लेंगे, आप सिर्फ दवा पे डिपेंड रहेंगे, तो आप 100% सही नहीं हो पाएंगे। और दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आपको कोई मानसिक बीमारी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो एंजाइटी हो गया, चाहे डिप्रेशन हो गया, चाहे ओसीडी हो गया, चाहे फोबिया हो गया, इसके लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो साइकोथेरेपी ही होती है। परंतु लोग करते क्या, लोग दवा पे ही डिपेंड हो जाते, वो साइकोथेरेपी नहीं लेते। परंतु अगर आप 100% सही होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको साइकोथेरेपी लेनी ही होगी। अगर आप इनफैक्ट दवा नहीं लेते तो वहां पे भी आप सही हो सकते हैं। दोस्तों, दवा वहां पे दी जाती है जैसे आपका जो लेवल है वो सीवियर लेवल पे है। जैसे डिप्रेशन सीवियर लेवल पे है, एंजाइटी सीवियर लेवल पे है, तो वहां पर उसे थोड़ा मैनेज करने के लिए दवा दी जाती है। मैनेज करने का मतलब ये होता है कि आप अपने काउंसलर की, अपने साइकोलॉजिस्ट की बात को अच्छे से समझ सकें और आपका दिमाग अगर थोड़ा नॉर्मल हो गया दवा से, कि आप चीजों को अच्छे से समझ सके, इसके बाद आपको काउंसलिंग या साइकोथेरेपी लेनी ही होती है। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि दवा लेने पर हम 100% सही क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हम साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं लेते।